चलिए बेटा जी स्टार्ट करें, देखना। बेटा ध्यान देना, अब ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो या ना हो, मतलब 15-20 मिनट में हम फ्री हो लेंगे। जहाँ तक हो, बचेगा तो कल लास्ट में कर लेंगे फाइनल अकाउंट करने के बाद। यहाँ पे देखना, क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट एज कैपिटल और रेवेन्यू। अच्छा, सिर्फ कैपिटल होगा तो सी लिख लेंगे, रेवेन्यू होगा तो आर लिख लेंगे। फर्स्ट देखो तो क्या है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ डायरेक्टर ऑन अ ट्रिप एब्रोड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स। कौन सा एक्सपेंडिचर मानोगे? कैपिटल। बुक में ही लिख लो सी, अगर बुक है तो वहां सी लिख लो। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, सर ट्रेड रिसीवेबल से रेवेन्यू। अमाउंट स्पेंड ऑन डेमोलिशन ऑफ बिल्डिंग फॉर टू कंस्ट्रक्ट कैपिटल, यस। यानी कि पुराने बिल्डिंग को हमने डेमोलिश करके उस पर नया बिल्डिंग बनाना है, कैपिटल। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैम, अरे क्या हुआ, क्या हुआ? अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसिप्ट। वैसे लास्ट क्वेश्चन है 8th, आपको बताना है कैपिटल है या रेवेन्यू है। अच्छा, MS ABC कंपनी रन करता है रेस्टोरेंट, दे रिनोवेट सम ऑफ द ओल्ड कैबिन, हिंदी समझ में आ रहा है ना? बिकॉज ऑफ दिस रिनोवेशन सम स्पेस वाज मेड फ्री एंड नंबर ऑफ कैबिन वेयर इंक्रीज फ्रॉम 10 to 13। तो ये कौन से एक्सपेंडिचर होंगे? कैपिटल। तो यहीं पे सी लिख लेना। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखोगे ना तो रीजन देना कि इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। MS न्यू दिल्ली फाइनेंस कंपनी सोल्ड किया सर्टेन गुड्स ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट बेसिस। देखो, इंस्टॉलमेंट पेमेंट बेसिस वही हायर परचेज वाला। 5 कस्टमर डिड नॉट पे द इंस्टॉलमेंट, 5 कस्टमर ने इंस्टॉलमेंट नहीं दिया। टू रिकवर सच आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट द फॉर्म स्पेंड 1000 लीगल एक्सपेंसेस, रेवेन्यू। क्योंकि एडिशनल बेनिफिट, अरे दोनों बहना ध्यान दो, क्या बोल दिया यहाँ पे, ध्यान दो। यहाँ पे हमने कुछ इंस्टॉलमेंट पे बेचा है, सामने वाले इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं दिया, हमने लीगल सूट किया, उस पर हमारे खर्चे आ गए 10,000 के, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रीजन देंगे कि कुछ एडिशनल बेनिफिट नहीं, इनका बेनिफिट हुआ इसके कारण, इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। MS बेली एंड कंपनी दिल्ली परचेज मशीनरी, स्पेंड 40,000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, मशीनरी परचेज किया, उस पर ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे किसके पार्ट होंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर के पार्ट होंगे। अच्छा, ट्रू फॉल्स यहीं पे लिख लेंगे, रीजन यहीं पे 1-2 लाइन लिख लेंगे, उतना कौन कॉपी में करेगा। यहाँ पे देखना, द नेचर ऑफ बिजनेस इज नॉट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन इन सेपरेटिंग एक्सपेंडिचर, सर फॉल्स। फॉल्स होगा ना? अच्छा, मैं एक बच्चे से रीजन पूछना चाहता हूँ कि क्या रीजन लिखोगे, तुम ही लोग बताओ। यही चीज लिखेंगे कि अगर हमारा मशीनरी का बिजनेस है तो ठीक है, तो अगर उसका बिजनेस नहीं होगा तो मशीनरी हमारा क्या होगा? कैपिटल आइटम होगा। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेजर रिपेयर्स। अच्छा, यहाँ पे मेजर रिपेयर्स है ऑफ द एसेट्स, फॉल्स है ना? और लिखोगे फॉल्स, लिखोगे रीजन लिख दोगे ना। तो एक काम करो, हम 5 मिनट का टाइम देते हैं, थर्ड में बताना क्या होगा, ट्रू या फॉल्स। सूट क्लेम बिलोंगिंग टू लैंड, कैपिटल या रेवेन्यू? रेवेन्यू, अभी देखा भी था। और बोलेंगे इट इज अ पार्ट ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट। एक काम करते हैं, यहाँ पे फॉल्स लिखना और रीजन में लिखना
पार्ट ऑफ मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, यहीं पे लिख लो, पार्ट ऑफ मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर। अच्छा, सेकंड वाला क्या था? एक्सपेंडिचर मेजर पार्ट, इसको क्या नाम दे रहे थे? रेवेन्यू फॉल्स, यहाँ पे लिखेंगे इट इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी। इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अच्छा, फोर्थ में देखो, इस अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओन पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉल्स, लिखोगे पार्ट ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट, पार्ट ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट। न्यू मशीन में कोई ऐसा कोई पार्ट नहीं होगा जिसको आपको इमीडिएट रिपेयर करना पड़े, न्यू मशीन में थोड़ी ना होगा। नेक्स्ट, लीगल फी पे टू एक्वायर द प्रॉपर्टीज कैपिटल इन नेचर। अरे ट्रू ना बेटा, अभी रीजन भी देखा था ना ऊपर, तो रीजन वहां मेंशन था। आगे बढ़े ना, क्योंकि बिना इसके एसेट्स एक्वायर नहीं कर पाएंगे। लास्ट, अमाउंट स्पेंड फॉर कंस्ट्रक्शन, देखो ये बार बार पूछ रहा है, टेम्पररी हर्ट्स विच वेयर नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा हॉल इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ट्रू, यही रीजन लिख देंगे, और कोई क्वेश्चन नहीं है इस पे। अब आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर आते हैं। नहीं हो या ना हो, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे हम लोग, बहुत एक ही दिन पढ़ लेंगे। तो एक काम करते हैं, चैप्टर 5 बहुत छोटा है, फोर्थ को छोड़ देते हैं, 5 यूनिट कर लेते हैं, बहुत छोटा है। हाँ, फोर्थ आज नहीं करेंगे, फोर्थ आज नहीं करेंगे, फिफ्थ यूनिट कर लेते हैं। हटा दो ना बेटा इसको, फोर्थ कल के क्लास में कर लेंगे लास्ट में। 5 बहुत ही छोटा है, 5 को करते हैं। फोर्थ में कुछ पॉइंट समझाना होगा, इसलिए हम उसको इग्नोर करना चाह रहे हैं। यूनिट 5 नाम है अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज। दो चार लाइन इसके बारे में लिख लेते हैं, पहले लिख लेना। बस आज ही इसी को करते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी। 5-10 मिनट में हो जाएगा, देखना बेटा। दो तीन लाइन इसके बारे में लिख लेते हैं। इट रेफर्स टू स्पेसिफिक accounting principle and methods of applying 10 मिनट की और क्लास होगी बेटा जी, बस। दोज प्रिंसिपल, एग्जाम्पल पहले लिख लो, फिर समझ लेते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट है इसमें। एग्जाम्पल वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। एग्जाम्पल लिख लेना जो आपने पढ़ा था, लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज मेथड, etc। एक लाइन और लिख लो बस, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, बेटा इसको लिख जरूर लेना। अकाउंटिंग पॉलिसी इज बेस्ड ऑन, पहला प्रूडेंस,
सब्सटेंस ओवर फॉर्म और लास्ट में मैटेरियलिटी, बस। अब बिल्कुल लिखने का काम बंद कर दो, 5 मिनट में चैप्टर हो गया। हो गया, इसको नोट कर लिए? देखो है क्या बेटा जी, समझे ना इसको? अब एकदम लिखने का काम छोड़ दो, हो गया। इसमें 5 ट्रू फॉल्स है, इसको पढ़ते हैं, ट्रू फॉल्स पे आते हैं, क्लास ओवर। चले आगे। फोर्थ मैंने इसलिए छोड़ दिया ना क्योंकि थोड़ा समझने वाला चैप्टर है, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और अभी आप उस मूड में नहीं, उस सिचुएशन में नहीं है कि दिमाग लगा सके, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। देखो यहाँ पे क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी। तो अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है सर? स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है और मेथड है अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल। यानी कि बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं, उसमें से कौन से प्रिंसिपल को हम अप्लाई करें, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज। पॉलिसीज हमारी क्या है, किस प्रिंसिपल को कहाँ अप्लाई करें। इट रेफर्स टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल। डेफिनेशन याद करना है नहीं। जैसे हमने इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया था, तो बहुत सारे मेथड थे ना, तो बेसिकली वो क्या था, अकाउंटिंग पॉलिसी था। तो एग्जांपल में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, बहुत सारे मेथड हैं। अच्छा, बहुत सारे मेथड हैं, उसमें से पर्टिकुलर मेथड को सेलेक्ट करके अप्लाई करना होता है, यही अकाउंटिंग पॉलिसी है। बहुत सारे प्रिंसिपल है, बहुत सारे प्रिंसिपल है, बहुत सारे मेथड है जिसपे हम अकाउंटिंग को करते हैं, उसमें से सेलेक्ट अप्रोप्रिएट करके अप्लाई करना ही अकाउंटिंग पॉलिसी है। बहुत सारे ऑप्शन में से सेलेक्ट करना। हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो जो हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी है उसको सेलेक्ट करने के कुछ बेसिस हैं सर। आप ना समझदारी के साथ काम करना। प्रूडेंस का मतलब होता है वाइजफुल पर्सन। तो आप प्रूडेंस को बेस लेके प्रिंसिपल पॉलिसीज को, प्रिंसिपल को सेलेक्ट करना, समझदारी से काम करना। नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इज बेस्ड ऑन, मतलब जो अकाउंटिंग पॉलिसी है उसका सिलेक्शन किन किन बातों पे बेस्ड है, तो आप प्रूडेंस होके काम करना। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब जानते हो क्या होता है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म, देखो लॉ में कुछ और गिवन है, जैसे मैं कोई ट्रांजेक्शन करता हूँ, लॉ कहता है कि नहीं इसको ऐसे करो, लेकिन सिचुएशन के अनुसार मुझे लग रहा है कि नहीं ऐसे होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सब्सटेंस ओवर फॉर्म को कंसीडर करो। सब्सटेंस ओवर फॉर्म। और मैटेरियलिटी, मैटेरियलिटी का मतलब हुआ कि आप अमाउंट को कंसीडर करके आप प्रिंसिपल को सेलेक्ट करो। तो प्रिंसिपल जो आप सेलेक्ट करोगे तो उसको 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 सिलेक्शन के लिए क्या क्या करोगे, बेस लोगे, प्रूडेंस का बेस लोगे, समझदारी से काम करोगे। सब्सटेंस ओवर फॉर्म रखोगे, मतलब आप रियलिटी को भी चेक करोगे, लॉ को नहीं रियलिटी को भी चेक करोगे, और मैटेरियलिटी को भी चेक करोगे, मतलब अमाउंट को भी कंसीडर करोगे। मैटेरियलिटी, मैटेरियलिटी के बारे में होता है ना, इसके बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं डिटेल। जैसे हमें रिलायंस का शेयर खरीदना है, पता चले रिलायंस में 50,000 की चोरी हो गई है, क्या हमारा डिसीजन इफेक्टेड होगा? नहीं, नहीं होगा। रिलायंस के लिए 50,000 कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। लेकिन मुझे मान लो एक छोटे कंपनी का शेयर खरीदना है, उसमें पता चला कि 50,000 की चोरी होगी, हम उस कंपनी का शेयर नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि 50,000 कंपनी के लिए बड़ा आइटम है, छोटे कंपनी के लिए, और 50,000 बड़ी कंपनी के लिए बड़ा आइटम नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, यानी कि ऐसा कॉन्सेप्ट जो यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, एंड दैट आइटम इज कॉल्ड मटेरियल आइटम। तो आप मैटेरियलिटी को भी कंसीडर करना, किस बात के लिए? सिलेक्शन के लिए। क्या सिलेक्शन के लिए? अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए। प्रूडेंस को भी कंसीडर करना और सब्सटेंस ओवर फॉर्म रखना। इतनी बातें समझ में आ गई। एक हमने क्वेश्चन शेयर किया, इस यूनिट से एक ही क्वेश्चन आया है जो अभी शेयर किया, डिफाइन अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी को डिफाइन करना, व्हाट आर द कंडीशन अंडर विच कंपनी कैन चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी,
मतलब किस किस कंडीशन में हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। एक ही थ्योरी का क्वेश्चन है सर, जो आंसर दिया है किसका आंसर है, मेरा आंसर नहीं है, सजेस्टेड का आंसर है, एज इट इज उठा के हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। हाँ इतना किया है मैंने कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन अलग निकाल दिया और कुछ नहीं किया। अब इसके क्वेश्चन पे आ जाओ ट्रू फॉल्स पे। हाँ इतना ही मैंने बोला ही, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या है। अरे मैंने बोला ही था यही है बेटा, इसमें तो सिर्फ ट्रू फॉल्स ही दिया है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाना पढ़ने में, मैंने क्रक्स बता दिया है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब किस किस सिचुएशन में हम अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करेंगे, जो थ्योरी का पार्ट दिया है उसमें कवर है, बस समरी स्टार्ट हो गया। मैंने बोला भी था 2 पेज का है समरी, जो स्टार्ट हुआ उसमें सिर्फ ट्रू फॉल्स दिया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो करना नहीं है, ट्रू फॉल्स। अच्छा यहाँ बताना ट्रू और ट्रू होगा या फॉल्स होगा। देयर इज ए सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, सर यहीं से गलत आप बोल रहे हो, मल्टीपल अकाउंटिंग पॉलिसी है विच आर एप्लीकेबल टू ऑल एंटरप्राइजेज इन ऑल सर्कमस्टांसेज, नहीं फॉल्स। सिर्फ डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेज पे, डिफरेंट सर्कमस्टांसेज में डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ कर रहे देयर इज ए सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, क्या सिंगल लिस्ट है अकाउंटिंग पॉलिसी का, विच आर एप्लीकेबल टू ऑल एंटरप्राइजेज इन ऑल सर्कमस्टांसेज, बिल्कुल नहीं, डिफरेंट लिस्ट है अकाउंटिंग पॉलिसीज का, स्टेटमेंट इज फॉल्स। रीजन लिख लेंगे ना। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब जो हम बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसको जो सेलेक्ट करते हैं, जैसे लीफो फीफो, ये क्या है अकाउंटिंग पॉलिसी ही तो है, तो मैं लीफो का सिलेक्शन करूं या फीफो का सिलेक्शन करूं या वेटेड का सिलेक्शन करूं, डिपेंड करता है मेरे डिसीजन पे। सर किस डिसीजन पे, जब उस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं तो हम डिसाइड करके बताते हैं कि देखो, मतलब वहाँ जो भी पढ़ते हैं उसके बारे में बात करते हैं क्या। हाँ वही मैं बोलने वाला था, पैर में रुक गया। टेक्नोलॉजी का केस होगा, दैट इज आल्सो नोन एज टेक्नोलॉजी। यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी डज नॉट इम्पैक्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, सर फॉल्स। जैसे आप देखो, आप लिफो मेथड चूज करोगे तो वैल्यूएशन इन्वेंट्री का कुछ और होगा, फीफो मेथड सेलेक्ट करोगे तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कुछ और होगा। डेप्रिसिएशन में एसएलएम सेलेक्ट करोगे तो कुछ और एक्सपेंस चार्ज होगा, डब्ल्यूडीबी करोगे तो कुछ और एक्सपेंस, यानी कि स्टेटमेंट इज फॉल्स। A change in accounting policy should made as when business like to show results as per their choice, नहीं सर हमारे चॉइस पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड्स अपॉन प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड मेटर्निटी। नेक्स्ट, चूजिंग फीफो और मेथड फॉर वैल्यूएशन इन्वेंटरी, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, हाँ सर डिपेंड करता है अकाउंटिंग पॉलिसी। मैं थोड़ा सा एक बात बता दूं, चलो इन्वेंट्री पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे हम लोग। एक बच्चा ने बोला सर पेरिसेबल गुड्स, तो देखेंगे वहाँ जब भी हम लोग रिवाइज करेंगे तो एक क्या नाम है, ट्रू, चूजिंग फी फॉर वैल्यूएशन इन सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। लास्ट, सिलेक्शन ऑफ एन इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी डिसीजन इज ओवर स्टेटेड द परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी। सर ओवर स्टेटेड मतलब परफॉर्मेंस को ओवर स्टेटेड मतलब बढ़ा देना, तो क्या सिर्फ बढ़ाएगा, नहीं सर कम भी करेगा, समझिए बात आ रही है ना। डेप्रिसिएशन का मेथड अगर डिफरेंट हुआ तो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इंक्रीज भी होगा और डिक्रीज भी होगा, यानी कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बैलेंस शीट में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, स्टेटमेंट इज फॉल्स। और एमसीक्यू मत करना, हो गया ना। अच्छा चलो फोर्थ हम जानबूझ के छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, उसको हम अगले क्लास में करेंगे। तो देखो कल के क्लास में हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे जो पढ़ते आ रहे हैं, और थोड़ा सा लास्ट में 15-20 मिनट हम लोग यूनिट 5 को रिवाइज कर लेंगे। चलिए अच्छा एक चीज़ बता दो, जाते जाते एक चीज़ मुझे बता दो, दिल से बताना ताकि हम आगे का सोच सकें। जो भी बच्चे बैठे हैं, अभी ब्रेक में कोई गया नहीं ना, नहीं गया, कितने 20 बच्चे हैं ना, 3 4 20 है ना। सुनो 10-12 बच्चे नहीं आए हैं, मुझे बताओ 20 बच्चे में दिल से बताना, क्योंकि आगे मुझे डिसाइड करना होगा। ऐसा कोई बच्चा जो मतलब प्रेशर फील करके आया हो कि सर डांटेंगे, घर वाले डांटेंगे, मतलब अब उन डिसीजन से आया हो ना, तो मुझे एक और चीज बता दो, क्या अगले संडे को हम क्लास रख लेंगे? नो, रख लो। हाँ अरे यार हम तो तैयार हैं ही पढ़ाने को, तो अगले संडे को भी क्लास रख लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मतलब प्रेशर फील नहीं ना कर रहे हो आने के लिए, लेकिन अगले संडे को समोसा नहीं मिलेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा।
मैं पूरा लगाऊं, मैं जल्द से जल्द कर दूंगा। अब बता देता हूँ। अब फर्स्ट बुक में सिर्फ फाइनल अकाउंट ही तो बाकी है।